हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो के बारे में, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट करती है। इस कंपनी के कारण ही हमारे इंडिया में 4G नेट काफ़ी चीप प्राइस पे अवेलेबल है, वरना इस कंपनी के मार्केट में आने से पहले 1 GB नेट की प्राइस थी 225, जो कि अभी करंट में 11 रुपीज़ के करीब है। और अभी करंट में ये कंपनी 415 मिलियन कस्टमर्स के साथ इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है, जिसमें सेकेंड नंबर पर आती है एयरटेल और थर्ड पे है वोडाफोन आइडिया। और अगर हम बात करें इस कंपनी की स्टार्टिंग की, तो 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो शुरू में इस कंपनी का नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड। फिर आगे जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस कंपनी के 95% स्टेक खरीद लिए थे। और 2013 में इन्होंने इस कंपनी का नाम इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड से बदलकर रिलायंस जियो कर दिया था। और फिर 2016 में इन्होंने अपनी 4G सर्विसेज प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने करीब करीब 7 महीने तक अपनी 4G सर्विस फ्री में प्रोवाइड करी थी। तो इस सर्विस को स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने अपने 100 मिलियन कस्टमर्स को भी एक्वायर कर लिया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्होंने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जियो के आने के बाद इंडिया में नेट का कंजप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, क्योंकि एक तो इनके नेट प्लान्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा चीप थी, और जो बाकी कंपनीज नेट की सर्विस प्रोवाइड कराती थी उनके प्लान्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो इसलिए उस समय इंडिया में लोग इतना ज़्यादा नेट का कंजप्शन नहीं करते थे। तो अभी करंट में इंडिया में उस समय से 30 टाइम ज़्यादा नेट का कंजप्शन होता है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है नेट को कंज्यूम करने में। ये सब जियो के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, वरना जियो के आने से पहले पूरे वर्ल्ड में इंडिया नेट का कंजप्शन करने में 155 पोजीशन पे आता था। जब मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी को स्टार्ट किया था, तब इन्होंने इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, जिससे इनको बाद में कस्टमर्स को एक्वायर करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। लेकिन जो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी वो ज़्यादातर डेब्ट के फॉर्म में थी, और इन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी के कैश रिजर्व्स भी यूज़ करे थे इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट में। तो अभी 2020 में इस डेब्ट को कम करने के लिए इन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनीज को जियो के स्टेक्स बेचे थे, जिसमें फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी शामिल है। फेसबुक ने जियो में $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, और बदले में उन्होंने जियो के 9.99% शेयर्स रखे थे। और गूगल ने भी जियो के 7.73% शेयर के बदले में $4.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। तो ऐसे करके इन्होंने कई बड़ी कंपनीज को अपने 32.94% शेयर्स बेचे थे, और बदले में इनको 1,52,055 करोड़ मिले थे। इन्होंने फेसबुक और गूगल के साथ पार्टनरशिप भी करी है, जिसमें ये गूगल के साथ मिलकर अपना 5G फ़ोन बनाएंगे, जो कि ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपीज़ के अंडर आएगा। इससे पहले भी इन्होंने अपना 4G फ़ोन लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अभी करंट में इंडिया में करीब करीब 30 करोड़ लोग अभी भी 2G यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसके थ्रू उनको भी टारगेट करना चाहते हैं जो अभी करंट में 2G यूज़ कर रहे हैं। और इन्होंने जो फेसबुक के साथ डील करी, उसमें ये कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करेंगे। तो अभी करंट में जो इनका ऐप जियो मार्ट है, तो उसका लिमिटेड इंटीग्रेशन व्हाट्सअप में है। तो अगर आप कोई जियो मार्ट पे ऑर्डर करते हैं, तो आप उस ऑर्डर के स्टेटस को आप व्हाट्सअप पे ट्रैक कर पाएंगे। और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जियो मार्ट का एक मिनी ऐप व्हाट्सअप के अंदर ही हो। इसमें व्हाट्सअप का भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये खुद की व्हाट्सअप पे नाम से खुद की पेमेंट सर्विस ऐप लॉन्च करने वाले हैं। तो जब जियो मार्ट और व्हाट्सअप साथ में जुड़ेंगे, तो इनकी जो पेमेंट सर्विस ऐप है जो व्हाट्सअप पे है, तो उनको वहाँ से काफ़ी कस्टमर्स मिल जाएंगे। इस डील से इन दोनों कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है।